A very good morning, my dear students. Today we will start a very important and very easy chapter of your science book, that is periodic classification of elements, chapter number 5. अब देखो क्या है इस चैप्टर में क्या है. As you all know about the periodic table, from the 8th class you are learning first 20 elements. Clear? देखो क्या है, धीरे धीरे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए. ठीक है, फर्स्टली आई एम टेलिंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि क्या है, अर्लियर 30 एलिमेंट्स थे. ठीक है, धीरे धीरे और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए. अगर एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी हमें सभी की लर्न करनी पड़ेंगी. प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर? अब क्या है, साइंटिस्ट को ये फील हुआ कि इतने एलिमेंट्स हैं, हम हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे याद कर सकते हैं. वी कैन नॉट इजीली लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स. दैट्स व्हाई दे फेल्ट द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स लाइक, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तुम्हें तुम्हारी क्लास की, हमारी क्लास में भी तो कैटेगरीज को डिवाइड कर देते हैं. जो बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक है, जिनकी हैबिट्स नेचर सेम होती है, दे फॉर्म अ डिफरेंट फ्रेंड सर्कल. क्लियर? वैसे ही एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको हम अलग एक कैटेगरी में रख सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. इस चीज को क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं तो हमें एक अरेंजमेंट मिलता है एलिमेंट्स का. उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? periodic table. So let's discuss the definition of periodic table. कि periodic table है क्या, उसकी definition क्या है. देखो क्या है, the arrangement of elements according to their properties in such a way that the elements with similar properties are grouped together in a tabular form. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है. सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो कौन सा ऑक्साइड बना रहे हैं, कौन सा हाइड्राइड बना रहे हैं. दीज ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टीज. उनको हम ग्रुपिंग कर देते हैं. सिमिलर एलिमेंट्स उनको एक साथ रख देंगे. एक साथ रखने के बाद एक टेबुलर फॉर्म बनेगी. उस टेबुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? periodic टेबल. क्लियर? अब क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स की कि कैसे इस टेबुलर फॉर्म को बनाया जाए. बहुत सारे साइंटिस्ट थे. सो पहला साइंटिस्ट कौन था? वैसे तो लेवाइजर ने भी किया था, बट वी विल स्टार्ट विद डॉबिनियर्स ट्रायड. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डॉबिनियर ट्रायड. उसने क्या अपना क्या मीन्स कहोगे कि अपना क्या पॉइंट रखा उसने. ओके, नाउ वी विल डिस्कस डॉबिनियर ट्रायड. डॉबिनियर साइंटिस्ट ने क्या कहा, उसने एक स्टेटमेंट दी. इस स्टेटमेंट को तुम्हें एज इट इज लर्न करना है, सेम वर्ड. देखो इसमें क्या कहा गया है कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे जैसे उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने का मतलब क्या है? लाइक लिथियम का एटॉमिक मास कम होगा, सोडियम का उससे ज्यादा, पोटेशियम का उससे ज्यादा है. सो डॉबिनियर साइंटिस्ट ने ट्रायड्स बनाए थे. क्या बनाए थे? ट्रायड्स. ट्रायड का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स. ग्रुपिंग ऑफ दैट एलिमेंट्स विच आर हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टीज. डॉबिनियर ने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको हम ग्रुप कर सकते हैं. क्लियर? और उसने ऐसे 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग की. क्लियर? और उसने कहा कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा ग्रुपिंग करने के बाद, उसका जो मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के अरिथमेटिक मीन के इक्वल आएगा या फिर उसके नियर अबाउट आएगा. क्लियर? उसने टोटल 3 ट्रायड्स दिए थे. So when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, learn this. When elements are arranged in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was nearly equal to the arithmetic mean of the other 2 elements, and its properties are intermediate between the other 2 elements.
With example you can easily learn the definition. उसने टोटल 3 ट्रायड्स बनाए. कौन कौन से ट्रायड्स बनाए? फर्स्ट ट्रायड उसने कौन सा बनाया? लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का, क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. क्लियर? नेक्स्ट है ट्रायड नंबर 2. उसने कौन सा ट्रायड बनाया? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. थर्ड ट्रायड उसने कौन सा बनाया? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. These 3 triads were made by Daubigny. उसने क्या कहा? जो सेकेंड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक, वन थिंग मोर, दिस अटेम्प्ट इज मेड ऑन एटॉमिक मास. ये एटॉमिक मास के ऊपर थी. क्लियर? एटॉमिक मास, दिस इज अ मेन पॉइंट. और इसने क्या कहा? द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू और नियर अबाउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. लेट्स कैलकुलेट दैट. लेट्स डिस्कस अबाउट डॉबिनियर ट्रायड्स एक्सप्लेनेशन. देखो, फर्स्ट ट्रायड को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल ट्रायड, बिकॉज दीज 3 आर अल्कली मेटल्स, lithium, sodium and potassium. So atomic mass of lithium is 7, right? Sodium is 23 and potassium is 39. Let's prove. उसने कहा कि जो फर्स्ट, this is the first element, clear? This is second, this is third. उसने कहा कि फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का एटॉमिक मीन, अरिथमेटिक मीन सेकेंड एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा. सो 7 प्लस 39, इसका मीन कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 2. सो कितना आ गया हमारे पास? 46 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 23, विच इज एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट. ये तो ठीक है. सेकेंड ट्रायड देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल ट्रायड. कौन से? कैल्शियम, एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम, SR इज अ सिंबल, 88, बेरियम 137. सो लेट्स कैलकुलेट. 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 177 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल कम? 88.5, which is approximately equal to 88. It is also nearly equal. थर्ड ट्रायड उसने कौन सा बनाया? हेलोजन ट्रायड. हेलोजन कौन सी गैसेस होती हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन. अब देखो इसका कैसे करेंगे? 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर? व्हाट विल कम? इसके करने के बाद क्या आएगा? 81.25, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80. क्लियर? अब देखो क्या है, डॉबिनियर है वो सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाया, इससे ज्यादा वो ट्रायड नहीं बना पाया. ये उसकी सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग थी. शॉर्ट कमिंग का मतलब ही क्या होता है कि फेलियर मीन्स ड्रॉबैक, डीमेरिट्स, अगर ऐसा कुछ भी आ जाए सभी का मतलब क्या होता है? सेम है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द disadvantages of Daubigny triad or defects of Daubigny triad and shortcomings of Daubigny triad. So next are the limitations of Daubigny's triad. Limitation, shortcoming, defects, all are same. Clear? देखो जो डॉबिनियर है वो सिर्फ 3 ट्रायड्स ही बना पाया. इवन जितने एलिमेंट्स उसके टाइम पे डिस्कवर थे वो सभी का ट्रायड नहीं बना पाया, क्योंकि ट्रायड के लिए सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी. सो दिस ट्रायड कुड बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ही कुड क्लासिफाई ओनली द 3 ट्रायड्स. दिस इज अ मेन लिमिटेशन ऑफ डॉबिनियर साइंटिस्ट. बट इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया? अटेम्प्ट किए कि कैसे हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स.